जी, बात शुरू करने से पहले आपसे कह दूं कि थोड़ा शायद लंबी हो जाएगी, आप कट मत करना इसमें। जी बिल्कुल, कल का दिन कांग्रेस की हिस्ट्री का मैं समझता हूं सियाह दिन था। एक ऐसा सियाह दिन जो मैं समझता हूं रहती दुनिया तक तेलंगाना में माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म हुआ वो याद रखा जाएगा। एक मौका मिला था राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को 15 महीने गवर्नमेंट आने के बाद एक मौका मिला था जिसमें एक एमएलसी एक माइनॉरिटी को देखकर यह बता सके कि हम माइनॉरिटी के साथ हैं। मगर उस पे भी रेवंत रेड्डी ने पेश रहकर आरएसएस की अपनी छवि बरकरार रखी। एक माइनॉरिटी को एमएलसी नहीं दिए। राहुल गांधी की बात आज तक मेरे को समझ में नहीं आई कि वो कहते क्या हैं, करते क्या हैं। सेंसेक्स कराते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, जब देने की बात आती है अनजान मार देते हैं और माइनॉरिटी को अनजान मार देते हैं। बहाने हैं कि माइनॉरिटी जीत नहीं पा रहा, हम टिकट दे रहे, जीत नहीं सक रहे। क्यों जीत नहीं सक रहे? 2009 से लेके आज तक राहुल गांधी जी आपके फेस पे, आपकी सदारत पे कांग्रेस माइनॉरिटी का लीडर लड़ रहा है, क्यों जीत नहीं सक रहे? और 2009 से लेके आज तक आप हिंदुस्तान के 90 से ज्यादा इलेक्शन आ रहे, आपके चेहरे पे आ रहे। आप अपने अंदर तो टटोलते नहीं, अपनी कम्युनिटी तो टटोलते नहीं। आपको अमेठी में हारने का डर है तो आप बौरन वानाट जाते हैं जहां मुसलमान की अक्सरियत है। आपको यकीन है कि मुसलमान आपको डालता, मगर बदले में आप मुसलमान को क्या देते हैं, माइनॉरिटीज को क्या देते हैं? बहाने, उनकी क़यादत खत्म करना चाह रहे। तेलंगाना की आज माइनॉरिटी कांग्रेस ना आपको असेंबली में नजर आ रही है, ना काउंसिल में नजर आ रही है। जो रेवंत रेड्डी का जो मोदी के साथ आरएसएस का जो वादा था उन्हें पूरा इंप्लीमेंट कर दिया और आप चुपचाप ठहर के तमाशा देख रहे हैं। गुजरात में जाके कहते हैं आप कि कांग्रेस पार्टी में 30 से 40% आरएसएस बीजेपी के लोग घुस चुके हैं, हमें चुन के निकालना चाहिए। अरे राहुल जी, आपको दिख नहीं रहा है? आपकी आंख में आंख डालकर रेवंत रेड्डी कहता है कि मोदी मेरा बड़ा भाई है। आपकी आंख में आंख डालकर कहता है अडानी को मैं बिजनेस देता हूं। आपकी आंख में आंख डालकर तेलंगाना की माइनॉरिटी क़यादत खत्म कर चुका है और आपको दिख नहीं रहा। कौन से बीजेपी के आदमी को हटाने की बात कर रहे हैं आप? तेलंगाना में जो माइनॉरिटी लीडर्स पिछले कई इंतखाबात से जो आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपकी जीत के लिए अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, दिन रात कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, वो हार रहे हैं तो किस वजह से हार रहे हैं? उनकी हार की मार्जिन क्या है वो आप नहीं देख रहे? फिरोज खान यहां लड़ता है, आप उसको पर भरोसा नहीं करते। अजहरुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन एक सेलिब्रिटी, हिंदुस्तान की क़यादत किया। सो विजय लक्ष्मी आपको विजय शांति आपको सेलिब्रिटी नजर आती है। एक अजहरुद्दीन को जुबली से बरगला कर खड़ा करके उसको हरा के उसका पॉलिटिकल कैरियर खराब करने वाले, फिर भी वो विजय शांति से बड़ा सेलिब्रिटी था, उसको दे सकते थे आप। अजमतुल्लाह हुसैनी एनएसयू की सदारत किया, वो ऑल इंडिया जनरल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी करा, वो उसके मामूली सा पोस्ट देकर हटा दिया। उस देना चाहते उसको दे सकते थे आप। उबैदुल्लाह कुतवाल डीसीसी प्रेसिडेंट रहा कई सालों से, अपना पूरा पूरा घर का पूरी खजाना खाली कर दिया पार्टी के खातिर, उसको दे सकते थे आप। ताहिर बिन हमदान अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है कांग्रेस पार्टी को, उनको दे सकते थे आप। मोहम्मद अली शब्बीर
जो रिजर्वेशन के लिए 4% रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद करे हैं राजशेखर रेड्डी के साथ, और आज भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने पैसों से केस लड़ रहे हैं, उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से हटाते हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डालते हैं, और फिर उनकी हार को बताते हुए आप जो है उनको रोक देते हैं। आप हारने के डर से वनाट जा सकते हैं, आप हार के जीत के आप लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में बन सकते हैं, मगर कोई माइनॉरिटी को आप मौका नहीं देंगे। आप एक मौका मिला था एमएलसी देने का, वो भी आप 15 महीने के बाद वो भी आप खत्म कर चुके। मैं माइनॉरिटी लीडर से कहता हूं तेलंगाना की, खुदारा अब तो जाग जाओ, अब तो पहचानो ये जिंदगी की बेइज्जती की जो जिंदगी तुम जी रहे हो कांग्रेस पार्टी में, एक दिन की इज्जत की जिंदगी जी लो, खत्म करो। ये तुम्हारे जज्बात को नहीं समझते, ये तुम्हारे वक्त की कदर नहीं करते, ये तुम्हारी अजमत की कदर नहीं करते, तो तुम इनके लिए अपना वक्त जाया मत करो। सोशल काम कर लो, आपको पब्लिक में रहना है तो पब्लिक का काम कर लो, मगर इनसे आप दूर हो जाओ, वरना ये तुमको उस टाइम पे मारेंगे जब तुम कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं आज मुश्ताक मलिक साहब से पूछता हूं, मैं आज जमीयतुल उलमा महमूद मंदी साहब, उनकी यूनिट, हाफिज शब्बीर साहब की यूनिट से पूछता हूं, आज तेलंगाना के तमाम आलिम दीन से पूछता हूं, मुफ्ती हजरात से पूछता हूं, मशाखिन से पूछता हूं, जो बढ़ चढ़कर कांग्रेस की फेवर में बात करते थे, आपको आज दिख नहीं रहा किस तरह से, किस साजिश के तहत मुसलमानों को, माइनॉरिटी को कांग्रेस में जलील कर रही है लोग। आपको दिख नहीं रहा? ये जब कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडरों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो तेलंगाना के माइनॉरिटी के साथ क्या इंसाफ करेंगे? किस हद तक ये इनका साथ देंगे? आप बात पूछे थे मेरे से कि केसीआर साहब ने भी तो नहीं दिया। केसीआर साहब ने इलेक्शन से पहले गवर्नर कोटे में एक दासूजी शेवन साहब को एमएलसी के लिए नॉमिनेट किया था, मगर गवर्नमेंट आते ही गवर्नर के सामने रेवंत रेड्डी साहब ने मोदी को बड़ा भाई कहा था। गवर्नर ने इस रिश्ते की अजमत रखते हुए, रेवंत रेड्डी के प्रपोजल को मद्देनजर रखते हुए, अपने गवर्नर कोटे का गैर जरूरी इस्तेमाल किया और दासूजी शेवन जी का नाम खारिज कर दिया, एक बीसी का नाम खारिज कर दिया। केसीआर साहब को बहुत दुख था, बहुत तकलीफ थी कि एक बीसी को मैं जब नॉमिनेट कर रहा था एमएलसी गवर्नर कोटे में, तो गवर्नर ने उसे रेवंत रेड्डी के कहने पर खारिज कर दिया। ये 15 महीने से एक दिल में चुभन थी उनके साथ। एक इंसाफ पसंद है केसीआर साहब। उन्होंने, जब अल्लाह ने उनको फिर से एक ताकत दी, तो उन्होंने एमएलसी में दासूजी शेवन जी का नाम देकर बीसी के साथ, दासू जी के साथ, दासू जी के खानदान के साथ, और वो तमाम हजरात जो केसीआर साहब पे भरोसा रखते हैं, उन सबको बताया कि मैं इंसाफ पसंद हूं, जब भी मौका मिलेगा मैं इंसाफ कर दूंगा। और खुदारा मैं आपसे कहता हूं, अगर से बीआरएस को 2 सीट मिलती तो आज आप देखते एक माइनॉरिटी दासूजी शेवन के साथ नॉमिनेशन में जाता, नॉमिनेशन करता था। केसीआर साहब, केटीआर साहब एक अमन पसंद, एक सेकुलर पसंद लोग हैं। इनको मालूम है कि हर मजहब के लोगों के साथ किस तरह से इंसाफ करना, किस तरह के साथ जुड़े रहना, इनको मालूम है। ये इनकी अपनी सोच है जो विरासत में केडर साहब को मिली है। मगर बात
आज जो हो रही है, कांग्रेस के 4 एमएलसी में से 3 एमएलसी ने, कांग्रेस ने जब मौका था 15 महीने से बराबर नाइंसाफी जब कर रहे हैं आप माइनॉरिटी के साथ, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हम मौका मिला तो हम बराबर करेंगे। तो आपको मौका मिला था, आपने साबित कर दिया कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रही है, आरएसएस के नक्शे कदम पर चल रही है, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब बात है तेलंगाना के माइनॉरिटी लीडर्स, और बात मेरी भी है कि मेरा अपना माजी एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था जो मुझे शर्म आ रही है, अगर से मैं अपने गिरेबान में डालूं, अपने माजी पे नजर डालूं, तो मुझे शर्म आ रही है कि मैंने ऐसे लीडरों के साथ भारत जोड़ो यात्रा में खांधा से खांधा लगा के चला। मेरे माइनॉरिटी लीडर खांधे से खांधा लगा के राहुल गांधी की एक बात पे लगभग करके आगे आ जाते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, बस राहुल गांधी की एक अल्फाज पे बाहर निकल जाते हैं लब्बैक कहते हुए। राहुल गांधी की बात को आगे ले जाने के लिए आज उनके साथ इंसाफ हो रहा है, मुझे बेइंसाफी हो रही है, मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है। खुदारा अब तो समझो, अब तो समझो रेवंत रेड्डी की पॉलिसी को, बस करो ये जिंदगी जीने, बस तुमको ईमान है अल्लाह पर, तुम ईमान वाले हो और तुमको मालूम है कि तुम्हारे साथ जो गलत कर रहा है तुम उसको खुश करना खुदारा बंद कर दो, बंद कर दो।